लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज साहिबा, आज हम यहां पे जमा हैं और इस बात को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत की तरफ से मैं ये बात वाज़े करनी चाहता हूं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज शरीफ की क़यादत में इलेक्शन मुहिम का आगाज कर चुकी है। हम आज से इलेक्शन मुहिम में न सिर्फ उसका आगाज कर चुके हैं, बल्कि इंशाअल्लाह ताला इस इलेक्शन में हम इस फितने को और इसकी जमात को शिकस्त देंगे और पंजाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपनी हुकूमत बनाएगी इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक अवामी जमात है और हमेशा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अवाम के साथ साजिशों का मुकाबला किया है। अवाम में जाने से कभी मुस्लिम लीग नून और उसकी क़यादत नहीं घबराती। हमारी एक राय जरूर है, हम समझते हैं कि इलेक्शन जो है वो केयर टेकर सेटअप के तहत होना चाहिए जो आइन में दर्ज है। इलेक्शन जो है वो तमाम असेंबलियों के, वो सूबाई हो कौमी हो, इकट्ठे होने चाहिए। और इसकी वजह है कि इलेक्शन जो है उनका रिजल्ट जो है वो सबको तस्लीम हो, इलेक्शन फ्री हो और फेयर हो, इलेक्शन में किसी किस्म की धांधली का कोई शाइबा ना हो। और इस मकसद के लिए हमारी ये राय जो है वो अदालतों तक भी है और सुप्रीम कोर्ट तक भी है। और हम ये बात वाज़े करना चाहते हैं कि इलेक्शन से हमें ना कोई खौफ है, ना हम इलेक्शन से कोई पीछे हटे हैं। ये हमारी राय है कि इलेक्शन जो है वो इकट्ठे होने चाहिए और अपने वक्त पे होने चाहिए, फ्री होने चाहिए और फेयर होने चाहिए। इस वक्त पाकिस्तान की जरूरत सिर्फ इलेक्शन नहीं है, इस वक्त पाकिस्तान की जरूरत फ्री और फेयर इलेक्शन है। इस वक्त पाकिस्तान की जरूरत वो इलेक्शन है जिनके रिजल्ट को पूरी कौम जो है वो तस्लीम करे। इस वक्त मुल्क में इंसाफ सिर्फ होना नहीं चाहिए, होता जो है वो नजर होना चाहिए, नजर आना चाहिए। ये इस वक्त इस मुल्क की जरूरत है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ का आज यही मौकफ है। मेरे भाइयों, मेरी बात जरा गौर से सुने। ये जो स्टेज पे नौजवान खड़े हैं, इनके हाथों में जो बैनर है उनको पढ़े जरा। ये बैनर जो है कि जज दा भरोसा, भरोसा है यार, जज बाज आवे ना आवे। हम ये हल्फन, मैं ये बात हल्फन कहने को तैयार हूं कि इस नौजवान को ना पार्टी ने कहा है, ना ये कभी हमें मिला है। ये जो एक बैनर है जिसमें लिखा है कि दामाद हाई कोर्ट नामंजूर, मामला ये है कि इंसाफ सिर्फ होना नहीं चाहिए, होता नजर आना चाहिए। अगर अदालतें जो हैं वो एक फर्दे वाहद का 4-4 दिन इंतजार करेंगी और उसे कहेंगी कि जनाब आप तशरीफ ले आए,
और वो कहे कि जी आज मैं 11 बजे आऊंगा, उसके बाद कहे मैं 5 बजे आऊंगा, उसके बाद कहे कि मैं 9 बजे आऊंगा, उसके बाद कहे कि जी मैं अब कल आऊंगा, और उसका जो है वो इंतजार हो, तो फिर ऐसे ही नारे जो हैं ये ना सिर्फ बैनरों पे लिखे आपको मिलेंगे, बल्कि ये फिर आवाम के अंदर ये जो बात आवाम के जहनों में जाएगी, वो इस मुल्क में इंसाफ के बोल को बाला नहीं करेगी। ये चीजें जो हैं इनके ऊपर ध्यान दिया जाना चाहिए। हम अदलिया का एहतराम करते हैं, हम अदलिया के एहतराम, हमने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने मियां नवाज शरीफ की क़यादत में अदलिया की आजादी के लिए तहरीक चलाई, अदलिया की आजादी के लिए लॉन्ग मार्च किया, और अदलिया की बहाली जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लॉन्ग मार्च के नतीजे में हुई थी। आप याद करें कि जब हम लाहौर से चले थे तो अभी हम रास्ते में थे, और गुजरांवाला तक जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ आवाम का एक ऐसा समुंदर चल रहा था जो कि वाकई समुंदर था। एक समुंदर जो है इस फितना खान ने भी 26 नवंबर को जो है ये रावलपिंडी लेके आया था, वो भी आपने देखा, और वो अवामी समुंदर जो मियां नवाज शरीफ के साथ था वो भी सबने देखा। तो गुजरांवाला अभी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का लॉन्ग मार्च पहुंचा था कि अदलिया जो है वो आजाद हुई, अदलिया जो है वो बहाल हुई। हमने अदलिया की बहाली के लिए जदोजहद की है, हम अदलिया की इज्जत चाहते हैं, हम अदलिया का एहतराम चाहते हैं, लेकिन हमें इस बात का अफसोस है कि इस किस्म के बैनर्स, इस किस्म के नारे ये लोगों के जहनों में क्यों आ रहे हैं। इसका बंदोबस्त होना चाहिए, और ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए, ऐसा अमल नहीं होना चाहिए। अब आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट में बाज ऐसे मामलात हुए हैं कि जिसकी बुनियाद के ऊपर वहां से इंसाफ की तवक्का एक माजी है कि उन्होंने मॉनिटर जज बन के इस बात को मैनेज किया कि मियां नवाज शरीफ को एक झूठे केस में जो है वो सजा दी जाए। अरशद मलिक जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, उसकी वीडियो जो है वो इस वक्त भी मौजूद है सोशल मीडिया पे, जिसमें वो कहता है कि मुझे एक जज साहब ने बुला के कहा कि मियां नवाज शरीफ को दोनों केसेस में 14-14 साल की सजा दो। मैंने तो मियां साहब फिर भी 7-7 साल की सजा दी है। जब ये चीजें जो हैं ये अवाम के सामने आएंगी और उनका कोई सो मोटो नोटिस नहीं होगा, उनके ऊपर कोई तहकीक नहीं होगी, उनके ऊपर कोई पूछगिछ नहीं होगी, तो फिर लोगों के जहनों में ऐसी चीजें आएंगी जिसकी वजह से अदलिया के एहतराम में जो है वो कमी आएगी। हम इस एहतराम में कमी नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि ये चीजें जो हैं इनका तदारक होना चाहिए, इनकी पूछगिछ होनी चाहिए, ऐसी बातों के ऊपर भी सो मोटो नोटिस होने चाहिए। और मैं ये बात आज वाज़े तौर पे कहना चाहता हूं कि अगर आइन में जो स्कीम दी गई है कि पूरे मुल्क में जब इलेक्शन हो, पूरे मुल्क में जब जनरल इलेक्शन हो, तो पूरे मुल्क में चारों सूबों में और वफाक में केयर टेकर सेटअप होना चाहिए। अगर इसके मुताबिक, आइन के मुताबिक, आइन में सिर्फ 90 दिन नहीं लिखे, आइन में यह भी लिखा हुआ जो मैं कह रहा हूं, अगर इसके मुताबिक इलेक्शन नहीं होंगे, मैं ये बात दावे से कहता हूं कि ये फितना खान जो है जब ये हारेगा, और इंशाअल्लाह ताला हारेगा, ये रिजल्ट को तस्लीम नहीं करेगा, ये दोबारा से लॉन्ग मार्चेस करेगा, दोबारा से जो है वो मुल्क में अफरा तफरी और अनारकी के लिए ये जो है ये दोबारा अपना काम शुरू करेगा।
یہ ملک کو دوبارہ افراتفری اور انارکی کا شکار کرے گا۔ یہ ملک جو ہے وہ پہلے یہ ملک کو دوبارہ افراتفری اور انارکی کا شکار کرے گا۔ یہ ملک جو ہے وہ پہلے ہی عدم استحکام کا شکار ہے۔ جب تک ملک سیاسی طور پہ عدم استحکام کا شکار رہے گا، جب تک یہ ملک اسی طرح سے دھرنوں میں، لانگ مارچز میں، احتجاجوں میں گھرا رہے گا، یہ ملک معاشی طور پہ مستحکم نہیں ہو سکتا۔ اور جب تک معاشی طور پہ مستحکم نہیں ہوگا، یہ مہنگائی ختم نہیں ہوگی، عام آدمی جو ہے اس کے حالات بہتر نہیں ہوں گے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اس وقت ملک جن مشکلات میں ہے اس کی وجہ صرف اور صرف اس فتنہ خان کی یہ پالیسی ہے، اس کا یہ عمل ہے جس کی وجہ سے ملک عدم استحکام کا شکار ہے۔ اور سیاسی طور پہ عدم استحکام کی وجہ سے ملک جو ہے وہ معاشی طور پہ نیچے جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ 31 مئی 2018 کو یا 28 اگست 2017 کو جب اس ملک کے اوپر میاں نواز شریف کی حکومت تھی، میاں نواز شریف کی قیادت میں ملک آگے بڑھ رہا تھا، آپ دیکھیں کہ اس وقت ڈالر کی کیا قیمت تھی، گھی کی کیا قیمت تھی، آٹا کتنے میں کلو تھا، باقی چیزوں کی قیمتیں کیا تھی۔ یہ سارا جو تباہی ہوئی ہے، یہ معاشی طور پہ جو بٹھا بیٹھا ہے، یہ صرف کوئی 7-8 ماہ کی بات نہیں ہے، یہ پورے 5 سال، جس میں پورے 4 سال اس فتنے کے اور اس فساد کی وجہ سے ہے، جس وجہ سے جو ہے یہ سارا عمل ہوا ہے۔ میں آخری بات آپ سے یہ کرنی چاہتا ہوں کہ آج یہ ورکرز کنونشن جو ہے، یہ ہم نے انتخابات کی تیاری کا عمل جو ہے یہ شروع کر دیا ہے، اور اب آپ تیاری کریں بہت جلد میاں نواز شریف انشاءاللہ تعالی پاکستان آئیں گے، اور سرگودا میں میری بہنوں سرگودا میں انشاءاللہ تعالی اگلا جلسہ جو ہے وہ سرگودا کی تاریخ میں بے مثال ہوگا، اور اس سے میاں نواز شریف خطاب کریں گے۔ اور یہ جو حالات ہیں، یہ میاں نواز شریف کے علاوہ یہ حالات جو ہیں یہ سدھر نہیں سکتے۔ میاں نواز شریف ایک آزمودہ لیڈر ہے۔ میاں نواز شریف نے 90 کی دہائی میں بھی اس ملک کو ترقی دی، یہ ملک 90 میں ایشین ٹائیگر بننے جا رہا تھا، میاں نواز شریف کی قیادت میں ایشین ٹائیگر بننے جا رہا تھا۔ اس وقت بھی میاں نواز شریف کے خلاف سازش ہوئی، اس وقت ایک اسٹیبلشمنٹ کا بابا جو تھا وہ غلام اسحاق خان تھا، اس نے میاں نواز شریف کے خلاف سازش کی۔ اس وقت بھی ملک ترقی کر کے آگے بڑھ رہا تھا۔ 1999 میں جب پاکستان ایٹمی قوت بنا، جب پاکستان پوری دنیا میں آگے بڑھ رہا تھا، پاکستان ترقی کر رہا تھا، 12 اکتوبر آ گیا۔ اس وقت بھی جنرل مشرف نے پاکستان کے خلاف اور میاں نواز شریف کے خلاف سازش کی۔ اس کے بعد 2013 میں جب ملک ڈیفالٹ کر رہا تھا، جب ملک میں دہشت گردی تھی، اس وقت بھی اس قوم نے، آپ نے میاں نواز شریف کو ووٹ دیا، میاں نواز شریف کے اوپر اعتماد کا اظہار کیا۔ میاں نواز شریف نے اگلے 4 سالوں میں اس ملک سے دہشت گردی ختم کی، اور اس ملک میں جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ کو ختم کی، اور 2018 میں ملک دوبارہ ترقی کے جو ہے وہ اوپر گامزن ہو چکا تھا، لیکن دوبارہ سازش ہوئی، اور اس گھڑی چور، اس فتنے کو اس ملک کے اوپر مسلط کی گیا، اور اس نے دوبارہ جو ہے وہ ملک کو اس صورتحال سے دوچار کیا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں اور پاکستان مسلم لیگ کے کارکن ساتھیوں، یہ اس وقت جس مشکلات کا شکار ہے پاکستان، اس کا ایک ہی حل ہے، اور وہ میاں نواز شریف ہے۔ میاں نواز شریف آ رہا ہے، گھر گھر جائے، ہر محلے میں جائے، یہ میسج دیں کہ ان حالات میں
पाकिस्तान को मियां नवाज शरीफ लीड करेगा तो पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा और अवाम की मुश्किलात जो है वो खत्म होंगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।